नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा आपके सामने रखने जाने वाले हैं जो चुनाव और सहारा दोनों पर आधारित है। और सहारा मुद्दा एक राष्ट्रव्यापी समस्या है जो किसी भी राजनीतिक दल को ये दिखाई नहीं दे रहा है। उनको अंधे हो चुके हैं, ये समस्या दिखाई नहीं देता है कि जिसमें 12 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई है। अगर मैं एक परिवार के अंदर 5 सदस्य गिनूं तो 60 लाख लोगों का जो जीवन यापन चलता था वो खतरे में आ चुका है। और निवेशक की बात करूं तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं। आज ये दर दर के भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की जो है कोई कुछ पड़ी नहीं है। सरकार को कोई इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में न्यायपालिका की बात करता हूं, ये लचीला न्यायपालिका जो है सुस्त, बहुत ही आज देश की ये स्थिति है तो इसमें न्यायपालिका भी नाकामयाबी दिखाई देती है कि 12 साल हो गए और आज तक न्याय नहीं मिल पाया सही ढंग से। न्याय किसको चाहिए? उस गरीब जनता को चाहिए, उस जो निम्न वर्ग का लोग है जिसने डिपॉजिट किया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। आज इतने लंबे समय चला गया है, एक एक पाई जोड़ा है, किसी ने ठेले वाले ने बचत किया है, गाड़ी चलाता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, थोड़ा 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 कर करके वो 10 साल 12 साल से आज यहाँ तक पहुंचा है। और उसको आज बेटी की शादी के लिए बचाया था, बच्चे की पढ़ाई के लिए बचाया था, बुढ़ापे के लिए बचाया था, मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचाया था। लेकिन आज वही पैसा गवर्नमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जो किसी काम नहीं आ रहा है। सरकार दबा के बैठी हुई है, लेकिन जनता को पैसा नहीं मिल रहा है। आखिर इस पैसे के करेंगे क्या? पब्लिक का पैसा है, उसको वापस करो पब्लिक में। और रही बात, अगर ये पैसा रोटेशन होता, आज ये इतना बड़ा अमाउंट 25,000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट, 2,80,000 की लिक्विड अचल संपत्ति और कुछ पैसे मुंबई हाई कोर्ट के वहां पड़े हुए इसी लीगल के अंदर में 14,500 करोड़ रुपए, 40-42,000 करोड़ रुपए तो सीधा सीधा हो गया। और एक चलती, इतनी जबरदस्त चलती कंपनी का हाथ पांव बांध दिया और कहा जा रहा है चलिए, है संभव ये कि हमारा हाथ और पांव दोनों एक में बांध दिया जाए और कहा जाएगा अब चलिए? क्या न्यायपालिका को दिखता नहीं है ये सब चीजें? हमारे नेताओं को तो नहीं दिखता है। उनको तो 5 साल के बाद वापस हाथ जोड़ के आएंगे कि भैया वोट दीजिएगा। लेकिन मैं सभी देशवासियों को, हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहूंगा, सचेत करना चाह रहा हूं, आपको जगाना चाह रहा हूं, जाग जाइए। ये आपके ही मुद्दे को ये लोग सुन नहीं रहे हैं। वोट मांगने आएंगे तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और सारी चीजें करेंगे। यही पैसा गरीबों को जेब से पैसा छीन लिया गया है, वो दिया नहीं जा रहा है। और अमीरों को, जो बड़े बड़े घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, लाखों लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ कर दिए जा रहे हैं। अब बात किया जाएगा कि हम गरीब के लिए, वंचित के लिए, पिछड़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, इनके झूठे वादों पे मत जाइएगा। ये आपको 10 साल हो गया है, 11 साल हो गया है, से ज्यादा हो गया है, न्याय नहीं मिला है, इसी में गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब अगर आप जो है, समय आ चुका है आपको जवाब देने का। आप सहारा इंडिया परिवार के जो कार्यकर्ता हैं और जमा करता है, पूरे देश के सभी संसद, एमपी, एमएलए,
जितने भी लोग हैं सबको ज्ञापन दिया गया है। कितने लोग आपके मुद्दे को संसद में उठाए, राज्यसभा में उठाए? जितने लोगों ने नहीं सुना है उन सबको अब इस समय आ गया है कि इन सबको जवाब दिया जाए। अपने वोट के आधार अधिकार से वोट देने जाएं तो जरूर विचार करिएगा कि हमने बचत किया था मेरे बेटी के पढ़ाई के लिए, क्या किए भाई? बच्चों के भविष्य के लिए, ब्याह के लिए, शादी के लिए, बेटी की घर बनाने के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। ये लोगों की वजह से आज पैसा फंसा पड़ा हुआ है। ये नहीं चाहते कि समस्या खत्म हो। समस्या कुछ है भी नहीं, पैसा आपका है, सहारा में जमा किया था, सहारा से ये लोग जब्त करवा लिए हैं। अरे भाई आपका पैसा है, आपका वेरीफाई करो, सर्टिफिकेट लो, पेमेंट दो, इतना ही तो है। इसमें कौन सी बड़ी चीजें हैं? आप केवाईसी चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, पेमेंट करो। आज बना दिया गया पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से 10 साल लग जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। 4 महीने हो गए, 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ था और आज 4 महीने में 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी के माध्यम से पेमेंट करने के लिए दिया गया। हमें नहीं लगता है कि 5,000 करोड़ में से कि 5 करोड़ रुपया भी गया होगा, यहां तक भी नहीं गया होगा 4 महीने में। और जो उसके ओएसडी बैठाए गए हैं, जो वहां के नियंत्रण जिसके कंट्रोलिंग में है, 15 लाख रुपए उनकी सैलरी है। विचार करिए, ऐसी कमेटी बैठाई गई, कमेटी को जो है जिसका कुछ नहीं है उसको 15 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है, और जो निवेशक है जो जमा किया है उसको जो है डिफिशियंसी दिया जा रहा है, कमियां निकाली जा रही हैं। आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है डाटा से। अरे भाई कहां से मैच करेगा आधार कार्ड? आपका इलेक्शन पहचान पत्र में किसी अलग तरीके से नाम लिखा है, आधार कार्ड में अलग तरीके से नाम लिखा है, कहीं पिताजी का नाम साथ में है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं जाति नहीं लिखते हैं यूपी में, कैसे मैच करेगा? आखिर व्यक्ति तो वही है। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था सही ढंग से चल पाएगा, हो पाएगा। लेकिन ये लोग जून तक नहीं रेंग रही है समस्या को लेकर के। तो दोस्तों मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, ये समय जो आया है, अभी ये 5 स्टेट में चुनाव है और आने वाले 24 में लोकसभा का चुनाव है। हमें किसी भी बड़ी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो या रीजनल पार्टियां हो, भव्यता को देख करके वोट नहीं देना है। हमारा कैंडिडेट कैसा है, हम जिसको चुनने जा रहे हैं, क्या उसके सक्षम है कि वो हमारे मुद्दे को, हमारे समस्याओं को संसद में, राजभवन में वो पहुंचा पाएगा, रख पाएगा, हमारे लिए, हमारी समस्याओं के लिए लड़ेगा। अगर लड़ेगा तो उसको वोट देंगे, चाहे किसी भी पार्टी से होगा वो, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें ऐसी कोई भी वोटिंग नहीं करना है, ऐसे किसी को भी वोट नहीं देना है जो हमारी समस्याओं के लिए वोट ना दे, हमारी समस्याओं के लिए खड़े ना हो, हमारी समस्याओं का निराकरण न करे, दिखाई ना दे, वो चश्मा लगा ले, उसको दिखता नहीं है। इतना सारा आवेदन देने के बाद भी, इतना सारा समस्या उठने के बाद भी आज 10 करोड़ निवेशक हैं, उससे ज्यादा हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं तो 10 बचे 50 करोड़ वोटर्स प्रभावित हैं। आप किसी को जिताने का और हराने का दम रखते हैं। यहां पर जाति और किसी भी तरह का धार्मिक इसमें बटना नहीं है। हमें हमारी समस्याओं पर जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा। हम राष्ट्र निरपेक्ष देश हैं, माफ करिएगा, धर्म निरपेक्ष देश हैं। हमें धर्म में डिवाइड एंड रूल्स की मेथड को नहीं इनको प्रूव करवाना है, और ये लोग यही कर रहे हैं। हमें हमारी समस्याओं को लेकर देख करके अगर कोई नहीं प्रश्न उठा रहा है, नहीं हमें आगे ले जा रहा है, तो उसको हमें कदापि वोट नहीं देना है। और पूरे में बोल रहा हूं कि जितने 12 लाख लोग हैं, जिसका रोजी रोटी गया है और जिसका इसका पैसा ये हुआ, सब लोग लग जाइए,
हमें अगर जितने भी लोग खड़े हैं, अगर कोई पसंद नहीं तो नोटा पे वोट दिया जाए। नहीं चाहिए ऐसे सरकार। दूसरे लोग आएंगे तो हम देंगे वोट, काबिल लोग आएंगे, हमारे लोग आएंगे जो हमको हमारे मुद्दा को सुनेंगे, उनको वोट देंगे। ये हमारा अधिकार है। तो आपका सिस्टम तो आपको अधिकार दे रहा है, लेकिन बहकाओं में मत जाइएगा धर्म के नाम पर। हमें इतने बड़े लोग, इतने बड़ी मात्रा में बेरोजगारी हुई है, 12 लाख लोग, तो हमें उसको सुनना है, उस पर उस हिसाब से जाकर के वोटिंग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये सभी आपके प्रश्नों के लिए था, आपके हल के लिए था। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि लोगों को पता चले जो समस्याएं हैं, हम समस्याओं के हिसाब से अपनी वोटिंग करें। हमें जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा उसको हम वोट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।